अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्लड। ब्लड क्या है, ठीक है, इसकी कंपोजिशन क्या है। ये हम ब्लड देखते हैं, जो फ्लूइड हमें नज़र आता है रेड कलर का। हम कोई भी बीमारी हो हमें तो 95% हम लोग जो सैंपल लेते हैं वो ब्लड से लेते हैं। हालांकि हमें अगर कोई किडनी डिजीज़ है, कोई लिवर डिजीज़ है, कोई थायराइड डिजीज़ है, कोई भी डिजीज़ है, तो हम सैंपल कहाँ से लेते हैं? ब्लड से। तो मतलब इसकी कंपोजिशन जो है वो इस कदर कम्प्लेक्स है कि इसमें तमाम चीज़ें बॉडी से रिलेटेड जो हैं वो मौजूद होती हैं। तो हम ब्लड को और उसकी कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं कि ब्लड और उसकी कंपोजिशन क्या है। ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड है ना, हमारे बॉडी के अंदर, हमारा बॉडी जो है वो सेल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज बनते हैं, ठीक है। और ब्लड जो है ये एक कनेक्टिव टिश्यू है और वो है फ्लूइड की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में ये टिश्यूज हैं। बहुत सारे सेल्स मिले हैं और टिश्यू बना है, ठीक है, और वो टिश्यू जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। डर्मिस कहते हैं स्किन को, और मीजोडर्मल का मतलब है कि ये स्किन की नीचे वाली जो लेयर है उसके नीचे ये मौजूद है। हमारे एक्सटर्नली ये मौजूद नहीं होता बल्कि इंटरनली मौजूद होता है। हम इसकी कंपोजिशन की अगर बात करें, ब्लड की कंपोजिशन की, ब्लड इज मेड अप ऑफ 2 सेलुलर पार्ट्स। ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेलुलर पार्ट और दूसरा होता है नॉन सेलुलर पार्ट, ठीक है। ये जो सेलुलर पार्ट है इसमें एलिमेंट्स होते हैं और नॉन सेलुलर पार्ट में एलिमेंट्स नहीं होते बल्कि प्लाज्मा होता है। तो हम लोग सेलुलर पार्ट को डिस्कस करते हैं। 45% जो है ये सेलुलर पार्ट है और 55% जो है वो नॉन सेलुलर पार्ट है, ठीक है। 45% इसका सेलुलर पार्ट है एंड 55% जो है वो नॉन सेलुलर पार्ट है। इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। और इसके अलावा इसमें प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स इस तरह के सेल्स होती हैं, ये इस तरह की प्रोटीन्स होती हैं जो क्लॉटिंग का काम करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग का। तो उसके बाद हम लोग इसके नॉन सेलुलर पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड पार्ट। इसमें जो फ्लूइड पार्ट है वो 91% इसमें पानी है, ठीक है, और बाकी जो सॉलिड पार्ट है वो 9% है। अब ये जो सॉलिड पार्ट है उसकी फर्दर यहाँ पे कंपोजिशन मेंशन है कि ये जो 9% है इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं जिसमें प्रोटीन है, नॉन प्रोटीन चीज़ें भी हैं। प्रोटीन इसमें तकरीबन ना ब्लड के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 20 काइंड ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। ब्लड के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 20 काइंड ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं, जिसमें से कुछ जो फेमस प्रोटीन्स है वो यहाँ पे मैंने लिखी हैं। एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, फिब्रिनोजिन है एंड प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है। ये वो वाली प्रोटीन्स हैं जिनको हम मोस्टली डिस्कस करते हैं। और नॉन प्रोटीन पार्ट इसका क्या है, ठीक है। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस इसमें कौन सी होती हैं? ब्लड के अंदर यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, कैरेटिनिन होती है, अमाइनो एसिड होता है और इसके अलावा अमोनिया भी मौजूद होता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नॉन नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस। इसमें नाइट्रोजन जो है वो मौजूद नहीं होती। तो वो ग्लूकोज भी ब्लड के अंदर होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, यानी कि ये दोनों कार्ब्स हैं। ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है, फॉस्फोलिपिड्स भी ब्लड के अंदर होते हैं और ये लिपिड है, ठीक है। और ट्राइग्लाइसराइड भी ब्लड के अंदर होते हैं और ये भी लिपिड है। एंजाइम्स भी ब्लड के अंदर होती हैं बहुत सारी, जिसमें से यहाँ पे मैंने 3 लिखी हैं। एमाइलेज है, लाइपेज है, फॉस्फेटेज है। और इसमें पिगमेंट है। पिगमेंट जो होता है ना वो किसी भी चीज़ को कलर देता है। तो ब्लड को जो रेड कलर मिलता है वो पिगमेंट की तरफ से मिलता है, और वो पिगमेंट कौन सा है? बिलिरुबिन है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इसमें कौन सी होती हैं? सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, क्लोरीन, कैल्शियम वगैरह। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने ब्लड और उसकी कंपोजिशन को डिस्कस किया था कि ब्लड और उसकी कंपोजिशन क्या है। ऑरली मैं आप लोगों को डिफाइन करती हूँ कि ब्लड जो है वो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है।
सेलुलर एंड नॉन सेलुलर पार्ट पे। तो इसका सेलुलर पार्ट होता है वो 45% होता है और जो नॉन सेलुलर पार्ट होता है वो 55% होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।